प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्यों से अपील, महंगाई कम करने में राज्य साथ दे, पेट्रोल डीजल पर वैट घटाएं। प्रधानमंत्री मोदी बोले महाराष्ट्र, बंगाल, झारखंड समेत 7 राज्यों ने नहीं मानी बात, पेट्रोल डीजल पर वैट नहीं घटाया। पेट्रोल और डीजल पर महाराष्ट्र को वैट से 3,472 करोड़, बंगाल को 1,343 करोड़ का फायदा हुआ। पेट्रोल और डीजल पर वैट से तमिलनाडु को 2,924 करोड़, तेलंगाना को 1,302 करोड़ का फायदा पहुंचा। कर्नाटक को ईंधन से वैट का घटाने पर 5,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान, गुजरात को 3,500 करोड़ का घाटा। बीजेपी नेता अमित मालवीय का निशाना, कहा इन राज्यों ने की 11,945 करोड़ की कमाई। बंगाल की सीएम ममता का पलटवार, कहा तेल की कीमतों पर पीएम निचले स्तर की राजनीति कर रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का केंद्र पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप, कहा राज्यों की वजह से पेट्रोल डीजल महंगा नहीं। प्रधानमंत्री की अपील पर कांग्रेस का हमला, पवन खेड़ा बोले समय पर जीएसटी का हिस्सा नहीं दिया, अब वैट कम करने को कह रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर लगाया पेट्रोल और डीजल से 27 लाख करोड़ रुपए कमाने का आरोप, कहा सरकार सब्सिडी दे। पीएम के बयान पर बिफरा विपक्ष, दीपेंद्र हुड्डा ने कहा हरियाणा में सबसे ज्यादा वैट। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा पीएम की बैठक राजनीतिक हो गई, स्वास्थ्य पर कम, पेट्रोल डीजल पर ज्यादा बात हुई। डीएमके ने साधा केंद्र पर निशाना, कहा वो गुजरात और कर्नाटक को टैक्स घटाने को कहेंगे। प्रधानमंत्री की अपील पर कर्नाटक के सीएम का बयान, आर्थिक स्थिति की समीक्षा कर ईंधन की कीमतों पर वैट घटाने का फैसला करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना पर सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, कहा कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, सावधानी जरूरी। प्रधानमंत्री मोदी बोले बच्चों के लिए वैक्सीन ही सबसे बड़ा कवच है, जो योग्य है वो प्रिकॉशन डोज लें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जल्द से जल्द टीकाकरण पूरा करना सरकार की प्राथमिकता, कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन जरूरी। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या में भारी उछाल हुआ, 24 घंटे में सामने आए 1,367 नए मामले, 1 शख्स की मौत हुई। लखनऊ के इंदिरा नगर में 2 स्कूल में 2 बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई, दोनों स्कूल्स को 2 दिन के लिए बंद किया गया। यूपी में पिछले 48 घंटे में 700 से ज्यादा लाउडस्पीकर हटाए गए, मऊ, बलरामपुर, गोंडा, सीतापुर में लाउडस्पीकर हटाए गए, आजमगढ़ में 200 और सीतापुर में 600 से ज्यादा लाउडस्पीकर उतरवाए गए। उत्तर प्रदेश में 4,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर हटाए गए हैं, 28,000 से ज्यादा की आवाज को कम किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद की अपील, मस्जिदों से गैर जरूरी लाउडस्पीकर हटाएं। पुणे के लोहियानगर में 5 मस्जिद के मौलानाओं की पहल हुई, ईद के जश्न में डीजे और स्पीकर नहीं बजाने का फैसला किया। लाउडस्पीकर विवाद पर भड़के एनसी नेता उमर अब्दुल्ला, कहा हमारे मजहब को लेकर गलत माहौल बनाया जा रहा है। दिल्ली के मदनपुर खादर में मेयर ने दौरा किया, अधिकारियों को तुरंत अवैध कब्जा खाली करवाने का निर्देश दिया। अलवर में मंदिर तोड़े जाने के खिलाफ बीजेपी और हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, भगवा झंडे के साथ मार्च निकाला। करौली हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी मतलूब समेत 4 आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी, जल्द वारंट भी जारी होगा। एनसीपी चीफ शरद पवार का आरोप, दिल्ली की तरह महाराष्ट्र का भी माहौल खराब करने की कोशिश, समाज को भड़काने का हो रहा है काम। संजय राउत का राणा दंपत्ति पर नया आरोप, अंडरवर्ल्ड डॉन यूसुफ लकड़ावाला से 80 लाख रुपए लोन लेने का आरोप लगाया। नवनीत राणा के वकील ने संजय राउत के आरोपों को बताया बेबुनियाद, कहा सबूत के साथ सामने आए हम निपट लेंगे। यूसुफ लकड़वाला से राणा दंपत्ति के संबंधों की जांच होगी, महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल का बयान। नवनीत राणा ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखित शिकायत की, संजय राउत के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे ने हनुमान चालीसा पर हो रही राजनीति को गलत बताया, कहा राणा दंपत्ति के बयान का नहीं करते समर्थन। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत कोश्यारी से मिले किरीट सोमैया, खुद पर हुए हमले और फर्जी एफआईआर मामले में शिकायत की। संजय राउत के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, एनसीपी और कांग्रेस नेताओं की यूसुफ लकड़ावाला के साथ फोटो शेयर की। एडवोकेट नईम शाहबुद्दीन शेख की सीएम उद्धव ठाकरे से अपील, शिवाजी पार्क में ईद की नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी। लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप ने सरकारी बंगला छोड़ा, मां राबड़ी देवी के बंगले में शिफ्ट हुए। कुमारी शैलजा की जगह उदयभान बने हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष, सोनिया गांधी ने दरकिनार की भूपेंद्र हुड्डा की दावेदारी। एके एंटनी की 2 टूक, कांग्रेस को कम मत समझिए, हम फिर वापसी करेंगे, कांग्रेस बिन दिल्ली की सत्ता में बदलाव संभव नहीं। पंजाब पुलिस के सामने पेश हुई अलका लांबा, रूपनगर डीसी ऑफिस के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। टीआरएस के 21वें स्थापना दिवस का जश्न, सीएम के चंद्रशेखर राव के पहुंचने पर जय तेलंगाना के नारे के साथ स्वागत हुआ। सीएम चंद्रशेखर राव ने कहा देश को वैकल्पिक एजेंडे की जरूरत, राजनीतिक ध्रुवीकरण की नहीं। अगले महीने उत्तराखंड जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, 3 से 5 मई तक कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यूपी के सीएम योगी का मंत्रियों को निर्देश, सभी मंत्री सप्ताह के अंतिम 3 दिन जनपदों का दौरा करेंगे। सीएम योगी ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति को बरकरार रखने का ऐलान किया, कहा सभी अधिकारी और कर्मचारी समय पर दफ्तर आएं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 1 मई को गुजरात के भरूच में रैली करेंगे, आदिवासी संकल्प महासम्मेलन में हिस्सा भी लेंगे। जम्मू कश्मीर चुनाव पर बोले एनसी नेता उमर अब्दुल्ला, कहा बीजेपी के खिलाफ गुपकार डिक्लेरेशन, एकजुट होकर चुनाव लड़े। यूक्रेन युद्ध के बीच यूरोप दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 2 से 4 मई तक जर्मनी,
डेनमार्क और फ्रांस का दौरा करेंगे। जर्मनी के मंत्री बोले दुनिया की कोई बड़ी समस्या भारत के बिना सुलझाई नहीं जा सकती, बढ़ाएंगे आपसी सहयोग। 28 से 30 अप्रैल तक बांग्लादेश और भूटान दौरे पर रहेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ऑस्ट्रेलिया और भारत के आर्मी चीफ की मुलाकात, दोनों देशों में रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। केंद्रीय कैबिनेट का फैसला, नक्सली इलाके में करीब 2426 करोड़ की लागत से मोबाइल नेटवर्क को 2G से 4G में अपग्रेड किया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर में NHPC की क्वा जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी। चुनाव नदी पर 540 मेगावाट की परियोजना होगी। केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के नियम बदले गए, सांसदों का कोटा खत्म। बिजली संकट को लेकर राहुल गांधी का सरकार पर तंज, चेतावनी के बावजूद मुद्दे को हल करने की बजाय नजरअंदाज किया। राहुल के आरोपों को सरकार ने फिर खारिज किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले कोयले का 71 मिलियन टन से ज्यादा स्टॉक, घबराने की जरूरत नहीं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सिविल कोड को बताया असंवैधानिक और अल्पसंख्यक विरोधी, कहा मुसलमानों को नहीं होगा कबूल। आकाश मिसाइल के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण हुआ, जमीन से आसमान में टारगेट को ध्वस्त किया। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की मुश्किलें बढ़ी, सीबीआई ने 3 मामलों में जांच शुरू की। सुप्रीम कोर्ट में देशद्रोह कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर 5 मई को सुनवाई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में नाकेबंदी की। यूपी सरकार की बड़ी कार्रवाई, बिना सूचना के छुट्टी पर गई IPS अधिकारी अलंकृता सिंह को सस्पेंड किया। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने लगाया बीजेपी और CPM पर राज्य को बदनाम करने का आरोप, बंगाल को हाथरस या उन्नाव नहीं बनने देंगे। सीएम ममता ने राणाघाट पुलिस को हंसखाली कांड पर फटकार लगाई, कहा इंस्पेक्टर ने लापरवाही बरती। तमिलनाडु के तंजावुर में मंदिर की रथ यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हुआ, करंट लगने से 11 लोगों की मौत हुई, 15 घायल। तमिलनाडु सरकार ने रथ यात्रा हादसे की जांच के लिए 1 सदस्यीय कमेटी गठित की, रेवेन्यू सेक्रेटरी कुमार जयंत जांच करेंगे। तंजावुर हादसे पर सीएम बसवराज बोम्मई सख्त हुए, बेस्कॉम हो या BBMP किसी को नहीं बख्शा जाएगा। रथ यात्रा हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए तमिलनाडु सरकार देगी। PM कोष से 2-2 लाख की मदद। दिल्ली हाईकोर्ट ने एम्स नर्सेज यूनियन की हड़ताल पर चिंता जताई, कहा एम्स प्रशासन एक बोर्ड बनाकर कर्मचारियों की मांग पर सुनवाई करे। दिल्ली के बवाना में सीवर में गिरने से 2 लोगों की जान गई। कचरा चुनने के लिए अब्दुल उतरा था, अब्दुल को बचाने में चितरंजन की भी जान गई। दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट पर लगी आग पर दिल्ली सरकार सख्त हुई, DPCC से 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी। भलसवा लैंडफिल साइट पर लगी आग की वजह से ही ज्ञान सरोवर स्कूल कुछ समय के लिए बंद किया गया। बंगाल में भीषण गर्मी और लू की वजह से 2 मई से स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां घोषित, सरकार का फैसला। नोएडा के गार्डन गैलेरिया का लॉस लेमन्स बार सील किया गया, ब्रिजेश हत्याकांड के बाद कार्रवाई की गई। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और मोबाइल स्नैचर्स के बीच मुठभेड़ हुई, 1 स्नैचर गिरफ्तार हुआ, 1 फरार। गाजियाबाद के IMS कॉलेज में लिफ्ट गिरी, हादसे में 8 छात्र जख्मी हुए, 2 की हालत गंभीर। मेरठ की केमिकल फैक्ट्री में जबरदस्त आग लगी, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर के पहले चरण का प्रधानमंत्री मोदी जून में उद्घाटन करेंगे। 350 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा है पहला चरण। चेन्नई के राजीव गांधी हॉस्पिटल में आग लगी, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी रही। प्रयागराज में एक घर में गोलीबारी में 2 लोग घायल हुए, पुलिस ने आरोपी दीपक विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया। बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ के मंत्रिमंडल में शामिल हुए, विदेश मंत्री के तौर पर शपथ ली। PPP को मिले 9 मंत्रालय। म्यांमार की पूर्व नेता आंग सान सू की को अदालत ने सुनाई 5 साल की सजा, भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई हुई। रूस UN के वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन से अलग हुआ, पहली बार किसी देश को बाहर किया गया। यूक्रेन की सुमी में इमरजेंसी वर्कर्स पावर प्लांट को डिसमेंटल करने में जुटे हैं। रूसी बमबारी से पूरी तरह से तबाह हुआ पावर प्लांट। रूस ने यूक्रेन के डोनेट्स सहित पूर्वी हिस्सों पर हमला किया तेज। यूक्रेन ने 7 रूसी विमान, हेलीकॉप्टर और UAV को गिराने का दावा भी किया। श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ प्रदर्शन जोरों पर है। आर्थिक संकट पर लोग कर रहे हैं राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग। चीन की राजधानी बीजिंग में कोरोना का खतरा, मास टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है। शेयर बाजार बुधवार को गिरावट के साथ बंद हुआ, सेंसेक्स में 537 अंक की गिरावट दर्ज, निफ्टी 162 अंक फिसला। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में सिर्फ 1 पैसे की बढ़त, 1 डॉलर की कीमत 76 रुपए 55 पैसे पर पहुंची। EU बैंक की स्थापना के 5 साल पूरे हुए, बैंक ने शेयर धारकों को 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर देने का भी प्रस्ताव दिया। EU बैंक के मुनाफे में 105% का उछाल, 2021-22 में बैंक ने कमाया 1130 करोड़ रुपए का लाभ। LIC ने IPO के लिए तय किया प्रति शेयर 902 रुपए से 949 रुपए का प्राइस बैंड, 1 लॉट में 15 शेयर होंगे। LIC IPO में कर्मचारियों को 45 रुपए और पॉलिसी होल्डर्स को मिलेंगे 60 रुपए की छूट। 4 मई से रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए IPO खुलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका में दिया निवेशकों को भरोसा, भारत में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सभी समस्या सरकार दूर करेगी। टाटा ग्रुप ने दिया एयर इंडिया में एयर एशिया इंडिया के अधिग्रहण का प्रस्ताव।
टाटा सन्स के पास है एयर एशिया इंडिया की 84% हिस्सेदारी। दीपिका पादुकोण कान फिल्म फेस्टिवल में इकलौती भारतीय ज्यूरी मेंबर के तौर पर शामिल। 17 से 28 मई तक फेस्टिवल होगा। KGF चैप्टर 2 13 दिन में बनी चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। वर्ल्ड वाइड करीब 926 करोड़ रुपए का बिजनेस। सलमान खान की कभी ईद कभी दिवाली में शामिल हुए आयुष सलमान के भाई का किरदार निभाएंगे। सूरज बड़जात्या की फिल्म ऊंचाई की शूटिंग पूरी हुई। 4 दोस्त अमिताभ, अनुपम, डैनी और बमन की कहानी नजर आएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।